अब 100% टैरिफ विदेशी फिल्मों पर। क्या प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कहना चाहिए? विदेश मंत्री क्यों बने हुए हैं? क्या विदेश मंत्री का यही काम है कि वो इंटरव्यूज में जाकर यह बोले कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें? इस तरह से आप अपनी देशभक्ति बताते हैं। ये एक नाकाम विदेश मंत्री हैं और इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनील क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर? ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर हमारे फार्मा यानी दवाई पर 100% टैरिफ लगाया, 46 बार सीज फायर कराने का श्रेय लिया, लगातार पहलगाम नरसंहार के लिए जिम्मेदार असीम मुनीर को महान व्यक्ति बताया। यहां मोदी जी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। देश बड़ा या ट्रंप, ऐसी भी क्या मजबूरी है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉलीवुड पर, हिंदी फिल्मों पर, विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगा दिया है। सही सुना आपने। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विदेश मंत्री एस जयशंकर का, सूचना और प्रसारण मंत्री का मुंह इस पर नहीं खुलेगा। प्रधानमंत्री ने मुंह जरूर खोला है डोनाल्ड ट्रंप पर, मगर उनकी तारीफ करते हुए, वो भी किस मुद्दे पर? गजा पर। वो गजा जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं गजा में मौजूद सभी लोगों को बाहर कर दूंगा और फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन करूंगा, यानी कि गजा के सभी लोगों को दरबदर करना। और अब उनका एक बयान आया है प्रधानमंत्री का, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप की गजा के मुद्दे पर तारीफ कर रहे हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के अपमान करते रहते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं, 40 बार यह कह देते हैं कि मेरी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, वहां के जिहादी जनरल की मेजबानी करते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ नहीं निकलता। प्रधानमंत्री अपना मुंह कब खोलते हैं? प्रधानमंत्री अपना मुंह तब खोलते हैं दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप या तो उनकी तारीफ करें, यानी प्रधानमंत्री की तारीफ करें, या फिर अब जब उन्होंने मुंह खोला है गजा के मुद्दे पर। और दूसरी तरफ राजस्थान में एक सभा हुई और आप जानते हैं वहां क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा की वीडियो फेल हो गया 10 मिनट के लिए। वीडियो और ऑडियो लिंक फेल हो गया। क्या आप जानते हैं वहां पर जो नौकरशाह थी, ब्यूरोक्रेट, उन्हें हटा दिया गया है। कम से कम इंडियन एक्सप्रेस और लल्लन टॉप यही दावा कर रहे हैं, यानी कि अपना सारा गुस्सा नौकरशाहों पर, अपने ही देश के लोगों पर, सोनम वांगचुक पर, जिसे आपने एनएसए के अंतर्गत जोधपुर की एक जेल में डाल दिया। एक नौकरशाह सिर्फ इसलिए कि आपका वीडियो लिंक फेल हो गया, आपने उन्हें वहां से हटा दिया। और तारीफ किसकी कर रहे हैं? वो व्यक्ति जो बार बार मेरे देश का अपमान करता है, तौहीन करता है। सबसे पहले दोस्तों वो खबर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सीएनएन की खबर आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विदेशी फिल्मों पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, वो फिल्में जो अमेरिका में नहीं बनती। सरल शब्दों में यह खबर क्या है, इस पर गौर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि वो अमेरिका के बाहर बनी हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कब और कैसे लागू किया जाएगा। अगर वो वाकई ऐसा करते हैं तो ये पहली बार होगा जब उन्होंने किसी सामान पर नहीं बल्कि एक सर्विस पर टैरिफ लगाया होगा। ट्रंप ने सबसे पहले मई में विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, ये कहते हुए कि दूसरे देश टैक्स में छूट देते हैं, जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स वहां शूट करने चले जाते हैं। सोमवार की पोस्ट में उन्होंने कैलिफोर्निया को खासतौर पर निशाना बनाया और कहा कि यह राज्य सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है। हालांकि कैलिफोर्निया और कई अमेरिकी शहर खुद भी फिल्म मेकर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, विदेशी फिल्मों में क्या बॉलीवुड नहीं आती? बताइए। वैसे ही बॉलीवुड का या हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बुरे हाल हैं दोस्तों। फिल्में नहीं चल रही हैं, कुछ फिल्में चल जाती हैं विदेशों में जाकर, अब वहां पर भी 100% टैरिफ। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, दवाई उद्योग पर 100% टैरिफ, भारत पर 50% टैरिफ, मगर प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता है। प्रधानमंत्री का मुंह किस पर खुलता है? गजा के मुद्दे पर। कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने किस मुद्दे पर अपना मुंह खोला है। आपकी स्क्रीन पर हम राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए बनाए गए व्यापक प्लान का स्वागत करते हैं। यह प्लान फलस्तीनी और इस्राएली लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया क्षेत्र के लिए लंबे समय तक चलने वाली शांति, सुरक्षा और विकास का रास्ता दिखाता है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष ट्रंप की इस पहल के साथ आएंगे और इस कोशिश का समर्थन करेंगे ताकि संघर्ष खत्म हो और शांति कायम हो। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन विचारों का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। गजा एक बहुत अहम मुद्दा है
और आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने लगातार शिकायत की थी और शायद हो सकता है कि सोनिया गांधी की आलोचना का ही नतीजा हो, क्योंकि बार बार सोनिया गांधी मुद्दा उठाती रही हैं कि फलस्तीन के मुद्दे पर, गजा में जो लोग मारे जा रहे हैं, भारत उतना एक्टिव नहीं है। और यही वजह है दोस्तों, हाल ही में स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र के एक प्रस्ताव का भारत ने फिर से समर्थन किया। अब प्रधानमंत्री का यह बयान जिसमें वो तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। And I want to just say that my meetings and dialogue that we had with so many countries, Saudi Arabia as an example, the king is a phenomenal person. The Emir of Qatar, he's an incredible people. UAE, and that's MBZ and ABZ. We're totally involved. These are the people that we've been dealing with and have been actually very much involved in this negotiation, giving us ideas, things they can live with, things they can't live with. Pretty complex. मगर मैं 2 कदम और आगे जा रहा हूं। अब तक ट्रंप ने जितनी बार भी भारत की तौहीन की, खामोशी। अब 100% टैरिफ विदेशी फिल्मों पर। क्या प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कहना चाहिए? विदेश मंत्री क्यों बने हुए हैं? क्या विदेश मंत्री का यही काम है कि वो इंटरव्यूज में जाकर यह बोलें कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें? इस तरह से आप अपनी देशभक्ति बताते हैं। ये एक नाकाम विदेश मंत्री हैं और इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रहार किया है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर? ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर हमारे फार्मा यानी दवाई पर 100% टैरिफ लगाया, 46 बार सीज फायर कराने का श्रेय लिया, लगातार पहलगाम नरसंहार के लिए जिम्मेदार असीम मुनीर को महान व्यक्ति बताया। यहां मोदी जी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। देश बड़ा या ट्रंप, ऐसी भी क्या मजबूरी है? बात तो सही है दोस्तों, ऐसी भी क्या मजबूरी है? क्या इसके पीछे वो वजह है जो आप और मैं दोनों सोच रहे हैं? क्या इसके पीछे वो वजह है कि एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? जी हाँ नाजरीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो मोदी सरकार पर तनकीद कर रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है वो क्यों ट्रंप के खिलाफ बात नहीं करता, वो टैरिफ पे टैरिफ लगाता जा रहा है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी है वो अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, ट्रंप के खिलाफ कोई बात नहीं करता, बल्कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो काबीना है उसको भी कह रखा है कि ट्रंप के खिलाफ या अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। तो मीडिया का ये कहना है कि जो इंडिया का जो वज़ीर आज़म है इसका ज़ोर जो है वो ट्रंप पर नहीं चलता, इसका जो ज़ोर है वो अपने मुल्क पर चलता है, अपने मुल्क की आवाम पर चलता है। ये अपने मुल्क में ही लोगों को दबाता है, लोगों पर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, लेकिन बाहर इससे कोई बात नहीं होती। ये ट्रंप से ये सवाल नहीं पूछ सकता कि ये हमें तरह तरह के टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं, हम पर इतनी सख्तियां, हम पर इतनी पाबंदियां क्यों हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में अपने मुल्क में ही लोगों को जो है वो दबा सकता है, ये बाहर कोई बात नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या रहा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।